इंडस ऐप स्टोर जो कि अभी फ़ोनपे ने लॉन्च किया हुआ है, और बेसिकली ये ऐप के लिए एक मार्केट प्लेस है जो इंडिया का अपना मार्केट प्लेस है, राइट। जो आप काम प्ले स्टोर पे करते हो कि वहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल जो ऐप्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो गूगल का है, इंडिया का अपना एक ऐप स्टोर। और ये इसकी ज़रूरत भी थी बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि जो आप सपोज़ मान लो आपने ऐप डेवलप किया है और आपने अपना बिज़नेस उसी ऐप से पूरा का पूरा सेटअप किया है, और वो ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे रन कर रहा है, और कोई भी कारण हो सकता है आपका पॉलिसी जो गूगल का है वो वायलेट होता है, तो उस केस में ऐप से प्ले स्टोर से जो है वो उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देता है गूगल, या फिर ब्लॉक कर देता है। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको जो सारे पॉलिसीज़ है उसको फॉलो करना पड़ता है, तब देन आपका जो स्टोर है वो अलाउ करता है और फिर आपका जो ऐप है वो पब्लिश्ड होता दिखता है। सो इस केस में हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव आ गया है जो कि इंडिया ओन है एंड मेड इन इंडिया बोल सकते हो इसको। सो इंडस ऐप जो है वो फ़ोनपे की टीम के द्वारा बनाई गई, कंपनी के द्वारा बनाई गई है, प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर आप नहीं बोल सकते हो इसको, ये इंडस अपना ऐप स्टोर है जहाँ से आप मल्टीपल ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इसको, और एक ऐप भी हम लोग इसमें पब्लिश करके देखेंगे। सो मैं अभी अपनी स्क्रीन पे हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास मैंने टाइप किया गूगल पे, क्या टाइप किया है, इंडस ऐप स्टोर डेवलपर्स। इसके बाद हमारे पास जो ओपन होकर के आता है वेबसाइट है indusappstore.com/developer। मीन्स है किसी भी ऐप को आप तब प्रमोट कर सकते हो जब उस ऐप को या उस ऐप स्टोर पे जो ऐप को पब्लिश करने की फ़ीचर्स है वो कंपैटिबल होना चाहिए जो भी डेवलपर्स ऐप डेवलप करते हैं, या जो कंपनियां अपना ऐप जो है वो प्रमोट करती है प्ले स्टोर पे या तो फिर दूसरे मार्केट प्लेस पे, या वो वहाँ पे अपना ऐप उसी जगह से वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने ऐप को, राइट। सो ये हमारे लिए कितना बेहतर है इसको हम लोग देखते हैं। सो ये वेबसाइट है, वेबसाइट का आप जैसा फ्रंट पेज देख सकते हो, ये पब्लिश नाउ पे आ गया। अभी अकाउंट भी मैं बनाऊंगा फॉर मार्केटर और फॉर डेवलपर। तो मार्केटर के लिए क्या है और डेवलपर के लिए क्या है, ये दोनों चीज़ हम लोग देखते हैं। मार्केटर के लिए क्या होता है कि जो कंपनी है, जिस कंपनी का ऐप है वो, राइट। तो मार्केटर के लिए क्या है देख लो यहाँ पे कि लोकल लैंग्वेज में आपको डिस्कवरी मिलती है, सारी चीज़ें आपको, बिकॉज़ ये इंडिया के बेस पे है तो इसको उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ओके, सो आप ये देख सकते हो कि टारगेट एडवर्टाइज़ है, एडवर्टाइज़ भी यहाँ पे होता है जैसा कि आप प्ले स्टोर पे भी देखते हो, क्योंकि प्ले स्टोर पे भी अगर आपको प्रमोट करना है तो थ्रू एडसेंस, थ्रू एडवर्ड वो आप प्रमोट कर सकते हो ऐप को वहाँ पे, जिससे कि आपके डाउनलोड्स बढ़ जाएँ अचानक से। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ है, सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, वहाँ पे भी मिलता है, प्ले स्टोर पे भी, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंस्टेंट अपडेट है, जो कि इंस्टेंट अपडेट यहाँ पे दे रहे हैं, तो प्ले स्टोर में वो टाइम टेकन चीज़ होता है। वहाँ पे आपने ऐप अगर पब्लिश कर दिया है तो वो काफ़ी टाइम लेता है आपको पब्लिश्ड होने में, राइट। सो इसके जो स्टेप्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ। इसके जो स्टेप्स हैं वो है क्रिएट अकाउंट एंड वेरीफाई डेवलपर डिटेल्स, लिस्ट ऑफ योर ऐप। आप ऐप की लिस्ट बनाएंगे जो कि 12 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। उसके बाद आप एपीके फाइल को अपलोड करेंगे, अपलोड वीडियोस एंड रिच कंटेंट। आप उसके साथ साथ एक वीडियोस भी ऐप के इंट्रोडक्शन के लिए डाल सकते हैं और कंटेंट को भी आप डाल सकते हैं। ऐप का जो वेरिफिकेशन का टाइम होगा वो टाइम तो अभी मतलब इनसाइड होने के बाद पता चलेगा, और गो लाइव, राइट। लेकिन एक चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई कि इनको मार्केट प्लेस जैसे थे, जैसे कि मैं अभी जाता हूँ प्ले स्टोर पे, राइट, प्ले स्टोर, तो वेब में भी मुझे मिल जाता है प्ले स्टोर। ये देखो यहाँ पे इतने सारे ऐप्स जो है ना, ये मार्केट प्लेस जो है वो बना हुआ है, बट अभी ये इसका मुझे लिंक तो किधर दिखाई भी नहीं दे रहा है, जो कि ये होना चाहिए था, क्योंकि वो डेवलपर से ज़्यादा है कि आपके ऐप कितने अवेलेबल हैं वहाँ पे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बट इनिशियल स्टेज में इनके पास डेवलपर्स ज़्यादा होंगे तो ही ये ऐप जो है वो वहाँ पे अपलोड होगा, बिकॉज़ सारा का सारा काम जो है वो पब्लिशर का होता है। आपके पास ऐप ही ज़्यादा नहीं होंगे तो आपने मार्केट प्लेस बना करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। सो मैं यहाँ पे अकाउंट बनाने जा रहा हूँ और उसको इंडिविजुअल ही करूँगा। यहाँ पे मैं मेरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और कंट्री इंडिया, पोस्टल कोड है, इसका जो इंटरफेस है इन्होंने काफ़ी मतलब प्रीमियम बनाया है।
सो अब मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँगा और देखूँगा दिल्ली लोकेशन है, प्लीज़ इंटर वैलिड एड्रेस। ओके, मैं यहाँ पे दिल्ली तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया। अब ईमेल वेरिफिकेशन की लिंक आएगी। सो चलो देखते हैं कि ईमेल वेरिफिकेशन में क्या है। सो इसकी वेरिफिकेशन की लिंक आ चुकी है और मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। और इसके वेरिफिकेशन में देखो क्या बोला है, यू हैव रिसेंटली इनिशिएटेड एन अकाउंट ईमेल वेरिफिकेशन फॉर योर इंडस ऐप स्टोर, दिस लिंक विल बी 24 आवर, मतलब 24 घंटे में आप कभी भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। मैंने अभी इसको इंस्टेंटली कर दिया, राइट। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अपनी ईमेल आईडी डालूंगा और इसको लॉग इन करूंगा। राइट, ये देखो इसका इंटरफेस है। सो ये इसका इंटरफेस है, आप देख सकते हो कि एकदम, अगर प्ले स्टोर से इसका कंपैरिजन किया जाए तो प्ले स्टोर और इसमें मतलब वो थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस अलग है। मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहा हूँ तो अभी इसको एक्सप्लोर करता हूँ। सो यहाँ पे देख लो क्या कि मैनेज माई प्रोफाइल है। मैनेज माई प्रोफाइल में आप अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। और मुझे लगता है कि यही प्रोफाइल ऐप स्टोर पे जो है, इंडस की ऐप स्टोर पे वो पब्लिश होएगी और वही दिखेगा। यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और वापस से मैं होम पे जाता हूँ और उसके बाद डेवलपर टूल्स में क्या क्या है देख लो। यहाँ पे क्या क्या है, इधर इंडस ऐप स्टोर डेवलप प्लेटफॉर्म API है। ये क्या बोलता है कि API ऑल एप्लीकेशन टू स्ट्रीमलाइन डिप्लॉय ऑफ देयर ऐप, इंडस ऐप स्टोर कैन अपलोड APK ऑन द एप्लीकेशन थ्रू दिस API, मतलब आप API के भी थ्रू आप अपना जो है वो ऐप को पब्लिश कर सकते हो। ओके, सो इसने कुछ हिंट पॉइंट्स दे रखे हुए हैं ऐप के, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से हम API को इनेबल करेंगे और काम करेंगे। फिलहाल मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो आपको उसी चीज़ों को सिर्फ बताऊंगा, राइट। सो देख लो यहाँ पे क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। अभी जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है वो अनवेरीफाइड है और ईमेल जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐप को अपडेट करने के लिए, अपलोड करने के लिए आपको 2 ऑथेंटिकेशन मांगेगा और आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पे देखो मैंने अभी OTP आ चुका है तो OTP पहले इंसर्ट कर लेता हूँ, 816788, राइट। इसको मैंने वेरीफाई कर लिया। अब जब मैंने इसको वेरीफाई कर लिया तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा जो है वो इनेबल हो गया। इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ये बोल रहा है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए होता है ताकि कोई भी ऐसा ऐप जो है वो मिसलीड करने के लिए या फिर स्कैम करने के लिए वो यूज़ ना कर पाओ। बिकॉज़ आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप जाओगे इसके iOS स्टोर पे जो कि एप्पल का है, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो जो डेवलपर्स होते हैं वो काफ़ी उनको रिस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि आप बस गए, ऐप कोई भी डेवलप किया और आपने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया और आपका ऐप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। उसके लिए जो पॉलिसी होती है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसीलिए iOS जो स्टोर होता है एप्पल का वो सिक्योर होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है गूगल का। जो गूगल भी है वो भी अभी ये कर रहा है ताकि सिक्योरिटी अच्छी खासी बनी रहे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ये आपको इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद जो है आप सबमिट करोगे। सो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हम लोग पेंडिंग रखते हैं और दूसरे आगे जाते हैं हम लोग यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट के ऊपर जो चीज़ें आपको ऐप को पब्लिश करने से रिलेटेड या फिर पब्लिश होने के बाद अगर कोई इशू आता है तो वो यहाँ पे ऑलरेडी जो नॉलेज बेस होता है वो यहाँ दिया हुआ होता है, FAQ भी आप बोलते हो जिसे, ठीक है ना, कि व्हाट इज़ अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो अकाउंट का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, कंप्लीट अकाउंट वेरिफिकेशन ऐप डेवलपर्स प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है, तो ये है। और इसके बाद जो पॉलिसी सेंटर है इसके, वो आप देख सकते हो कि इसके जो ऐप स्टोर हैं और वहाँ पे पॉलिसीज़ इसको क्या क्या आपको फॉलो करना है तो वो यहाँ देख लो दिया हुआ है। ये सारा का सारा आप 1 by 1 पढ़ सकते हो, बट जो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है कि यू शुड इंश्योर दैट ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, राइट। टर्म्स एंड कंडीशन, डेवलपर पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ग्रेवेंस पॉलिसी जो है ये आपको देखना पड़ता है। सो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ पे लिस्ट न्यू ऐप। जब मैं नया ऐप को स्टोर पे चढ़ाने जाऊँगा तो मेरे को क्या क्या चाहिए। सो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा ऐप का टाइटल, ऐप का आइकॉन, ऐप का
जो कि हमारा ऐप है कि गेम है कि वो ऐप है। उसके बाद जो टाइप्स हो गए वो टाइप्स आप यहाँ पे, कैटेगरीज आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, राइट। और जो ऐप है वो किस ग्रुप के लिए है, उसके बाद आपका ये आगे बढ़ेगा। और जो इसकी साइज़ है वो आप देख सकते हो, एक्सपेक्ट रेशियो 1:1 है। मीन्स जितनी इसकी हाइट होगी, जो भी आप इसका जो पिक्चर डालोगे उसकी जो हाइट होगी, अगर उसको आपने जैसे एंड्रॉयड पे हम प्ले स्टोर पे डालते हैं तो उसमें 512 हाइट और 512 विड्थ चाहिए, राइट। तो वहाँ पे आपका यही एक्सपेक्ट रेशियो है 1:1, मतलब कि जितना हाइट होगा उतना ही विड्थ होगा, वो स्क्वायर में होगा, राइट। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद इसके बाद ऐप मेटा डेटा, और उसके बाद लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये तो 1 by 1 मैं चलता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास इमेज नहीं है, तो इमेज को लेकर के चलते हैं कि इमेज हमारे पास नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पे कैनवा डिज़ाइन में मैं इंस्टाग्राम भी आप बना सकते हो, क्योंकि इसको भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी स्क्वायर में है, ठीक है। 1:1 का मतलब हो गया कि वो स्क्वायर में आपका होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे मैं अभी जो ऐप डालूंगा उस ऐप का नाम रख देता हूँ B2B लिस्टिंग, ओके। B2B शॉप। सॉरी, कॉफ़ी शॉप कर देता हूँ इसको, कॉफ़ी शॉप। और ये देख लो यहाँ पे इसको डाल दिया। अब इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सीधा इसी को डाउनलोड कर लो आप। कॉफ़ी शॉप की ऐप बन रही है, मान लो आप। इसको मैं गया डाउनलोड कर लिया। चलो ये डाउनलोड हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ऐप का नाम डाल देता हूँ, द कॉफ़ी शॉप। उसके बाद जो है इसके जो इमेज है उसको मैंने अपलोड कर दिया, ये कैटेगरी हो गई। और उसके बाद कैटेगरी में देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे कैटेगरी में पूछ रहा है कि क्या है, तो फूड से रिलेटेड है, फूड्स एंड ड्रिंक से रिलेटेड है, न्यूज़ ऐप है। यहाँ पे देख लो ऐप डिज़ाइन, पर्सनल, रियल, टोबैको एंड ऑल थिंग। सो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऐप डिज़ाइन फॉर किड्स, पर्सनल लोन ऐप नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बैंकिंग ऐप, न्यूज़ ऐप नहीं है, नन ऑफ दीज, राइट। अब इसको मैं कर देता हूँ 13 to 15 ईयर्स, 18 एंड एबव, ओके। नेक्स्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे देख लो क्या है ना कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको डालना है और एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है। हम जब प्ले स्टोर पे भी डालते थे ना तो हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता था और ये होता था। और ये जो एक्सपेक्ट रेशियो है यहाँ पे 10 by 10 का, तो 10 by 10 का हम यहाँ पे, और 19 by 19 का, ये 2-3 है। ये सेम प्रोसेस प्ले स्टोर का इन्होंने फॉलो अप किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे को डिस्क्रिप्शन अगर लिखना है तो मैं सीधा यहाँ पे चैट जीपीटी में जाऊँगा। चैट जीपीटी में जाने के बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको बोलूँगा राइट द कॉफ़ी शॉप रिव्यू। सॉरी, रिव्यू बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन, इन शॉर्ट, ओके। सो यहाँ पे शॉर्ट में हमारे को डिस्क्रिप्शन मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और ले जा करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसको बोल देता हूँ क्या कि राइट इन डिस्क्रिप्शन फॉर प्ले स्टोर, डिस्क्रिप्शन app name is a coffee, the coffee shop, write description for play
पे देख लो डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। कॉफ़ी शॉप का जो आपका था वो अब कॉफ़ी शॉप, हमारे को स्क्रीनशॉट बनाना है, बट बेसिकली मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं एक सिंपल इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, राइट। और एक और इमेज लूँगा दूसरा पेज में, और दूसरे पेज में यहाँ पे ये डाल दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बैकग्राउंड को हम लोग कवर कर लेंगे। ये देखो, ये तो कवर हो चुका है, इसका ऊपर वाला ये बाकी है, ये कवर नहीं हुआ है, तो इसके बैकग्राउंड को हम चेंज कर देंगे और चेंज करके इसे मैच करा लेंगे। ओके, इसे मैच करा ले। तो हमारे पास 2 इमेज है, और यहाँ पे कितने इमेजेस कम से कम चाहिए? 2 कम से कम, और मैक्सिमम 8 ये लेगा। सो हमारे पास अभी 2 अवेलेबल है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद हम इसको चलेंगे, फटाफट अपलोड करने चलेंगे इसको। ओके, मुझे लगता है कि मैंने कोई ऐसा डिज़ाइन उठा लिया जो कि पेड था, तो उसको मैं हटा देता हूँ। कोई तो ऐसा डिज़ाइन नहीं है जो कि मैंने पेड उठाया। ओके, हो सकता है, इसको हटा देता हूँ। ओके, अभी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब है क्या कि इसी डिज़ाइन में प्रॉब्लम थी, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और देखना होता है कि आप जब इसको पिक करते हो तो आप कोई ऐसा डिज़ाइन ना पिक कर लो कि जिसमें कि आपको पेड हो और प्रीमियम थीम हो, और उसको आपने फ्री में डाउनलोड करने के लिए ट्राई किया तो वो आपको दिक्कत करेगा। सो ये देख लो, मैंने इसको डाउनलोड में लगा दिया, राइट। अभी क्या करना है हमारे को, मैं वापस से इंडस स्टोर में जाऊंगा, और इंडस स्टोर में जाने के बाद सबसे पहले मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं ताकि ये अनजीप हो जाए। आपको जो भी करना हो साइज सिर्फ आपको देना है, आप सारा का सारा काम आप कैनवा पे कर सकते हो, बाकी डिज़ाइन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास दोनों आ गया। मैं इसको फटाफट अपलोड करूँगा, डाउनलोड में जाऊँगा, डाउनलोड में इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद देख लो इधर आ जाएगा ये। अभी इसमें क्या दिक्कत आ गई है? इसकी दिक्कत ये आ गई है क्या कि एक जो है ये 1980 सॉरी 920, और हमारा रेशियो क्या है ये एक तो अपलोड हो गया हमारा। अब दूसरा, ये दूसरा नहीं होगा क्योंकि दोनों की साइज जो है वो डिफरेंट है। सो मैं उसी को दोबारा से अपलोड कर देता हूँ। ओके, सो मैंने एक ही इमेज को दोबारा से अपलोड कर दिया है। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसका जो साइज है उसी को पिक करके रखूँगा और उसमें कुछ एडिटिंग कर दूँगा। जैसे कि मेरे को अगर इसको चेंज करना होगा ना, इसका डिस्क्रिप्शन इधर डाल देता हूँ, और जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इधर डाल देता हूँ। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी एडिटिंग आपको करनी पड़ेगी, जो बिकॉज आप जो कॉफ़ी शॉप बता रहे हो उस कॉफ़ी शॉप को यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद मैं इमेज जो है उसको ये करता हूँ, ये देखो ये आ गया। अब उसके बाद इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। इसकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं इसी को 2 बार डाल देता हूँ। और इसके बाद मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मस्ट, कम से कम इसको 200 वर्ड में आपको लिखना होगा, राइट। सो हम इसको बोलेंगे क्या कि राइट 200 नहीं है क्या ये? अगर ऐसे आदमी करेगा तब तो फिर यहीं पे फंसा रह जाएगा भाई। देख लो, अभी जाकर के ये क्लियर होता है। सो अब हमारा आगे का जो टास्क है वो हमारे को लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। हिंदी टाइटल, शॉर्ट, हिंदी डिस्क्रिप्शन। अगर आपको दूसरा कोई लैंग्वेज रखना है तो आप दूसरा लैंग्वेज यहाँ से जनरेट ऑल AI, जनरेट फॉर हिंदी। तो हमारे को जो लैंग्वेज है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मैं इंग्लिश का सिलेक्शन करूँगा, और इधर हमारा इंग्लिश किधर है वो देख लो आप। ओके, सो मराठी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, उड़िया, और ये हमारे पास हिंदी का ही ऑप्शन है।
हिंदी टाइटल, इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देख लो, इसने जनरेट करके खुद से हमारा जो है वो डेटा लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली मुझे इंग्लिश में लिखना था, जो कि इंग्लिश में लिखने के लिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ। हमने सिर्फ हिंदी में बोला, चलो कोई बात नहीं, हमारे को तो टेस्ट करने हैं, तो ये मैंने देखा यहाँ पे। उसके बाद हिंदी स्क्रीनशॉट, यहाँ पे क्या है, ड्रैग योर फाइल्स ब्राउज। अब उसके बाद देख लो यहाँ रिटेन फॉर हिंदी, ये देख लो, इसको हमने पुल कर लिया, अब उसके बाद सेव कर लिया इसको। तो बेसिकली इस वाले स्टेप में क्या है कि आपको यहाँ से हिंदी या फिर कोई इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा एक्सेप्ट इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो एआई है वो क्या करेगा कि आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था उसके बेस पे यहाँ पे हिंदी डिस्क्रिप्शन वो ट्रांसलेट करके दे देगा। उसके बाद आपके पास इस स्टेप में क्या करना होता है कि इस स्टेप में आपको रिटेन करना होता है ट्रांसलेटेड लैंग्वेज का, तो ये इमेजेस को आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है आपको। सेव एंड नेक्स्ट में देख लो अगेन यहाँ पे एक लफड़ा स्टार्ट हो गया है कि फिल ऑल द रिक्वायरमेंट। ऑल द रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक ही है, तो हम एक ही पे काम करेंगे। ओके, और ये क्या दे रहा है यहाँ पे, जनरेटेड फॉर ऑल। या तो आप इसको स्किप कर दो, यहाँ पे डू यू वांट टू प्रोसेस, तो यस मैं कर देता हूँ, इसको स्किप कर दो आप, ताकि वो इंग्लिश में ही रहे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं डेवलपर के इंफॉर्मेशन के ऊपर कि अगर जो जैसे हम प्ले स्टोर पे डालते हैं तो हमें डेवलपर की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ डेवलपर की इंफॉर्मेशन। उसके बाद सपोर्ट नंबर हो जाता है जो कि आपका फ़ोन नंबर होता है, राइट। आपकी जो वेबसाइट है वो होती है, आप उसको यहाँ पे डालोगे, और ये सारी की सारी मैंडेटरी फाइल है, फील्ड है, राइट। पॉलिसी प्राइवेसी की जो यूआरएल है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे, और पॉलिसी प्राइवेसी के लिए आपको क्या करना होगा कि आपकी अपनी वेबसाइट पे जो भी आपने डाल के रखा होगा वो काम कर जाएगा, बट इसके लिए जो है ऐप के लिए वो आपको एक अलग से डाल करके रखना होता है, राइट। लेकिन मैं फिलहाल जो एग्जिस्टिंग हमारा वेबसाइट है उसी का पॉलिसी प्राइवेसी में यूज करूँगा। और अगर आपके पास आई डोंट हैव एनी पॉलिसी प्राइवेसी तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, टेलर्स आपको उसके बारे में डिटेल देना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेकार है। अब रही बात हमारे पास आगे क्या है कि हम कस्टमर से जो हमारा ऐप है वो क्या क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। सो मैंने जो सेलेक्टेड है वो वही ले लिया है। इसमें फाइनेंशियल डेटा है तो फाइनेंशियल डेटा हम नहीं ले रहे हैं, कोई भी चीज़ हम नहीं ले रहे हैं उससे। ब्राउज़र का इन्फॉर्मेशन, अगर आप ब्राउज़र की हिस्ट्री आप ले रहे हो उसकी, तो वो आप डाल सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अगर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कुछ ले रहे हो, उसके बाद वीडियो फोटो की एक्सेस आप ले रहे हो, उसकी गैलरी की अगर एक्सेस आप ले रहे हो, उसके बाद आप देख सकते हो कि इंस्टॉल्ड ऐप, आपने कोई अगर ऐप उसका पहले से इंस्टॉल है उसका अगर कोई एक्सेस आप मांग रहे हो अपने यूज़र से, तो वो आपको यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद डायग्नोसिस के लिए जो आपका आता है डेवलपर्स के लिए, वो आप मैसेज अगर आप रीड करना चाहते हो, ईमेल रीड करना चाहते हो, उसके बाद क्रेडिट स्कोर, बाकी सब ये चीज़ें रीड करना चाहते हो, कैलेंडर आप उसका रीड करना चाहते हो, लोकेशन लेना चाहते हो, फाइल और डॉक्स को अगर एक्सेस करना चाहते हो, उसके कॉन्टेक्ट्स के डिटेल्स को एक्सेस करना चाहते हो, और डिवाइस और अदर आईडी, जैसे कि उसका जो भी डिवाइस की आईडी होगी वो। सो अगर आप ये सारा एक्सेस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका पॉलिसी प्राइवेसी डिफाइन होना चाहिए, तब जा करके ये ऐप आपका वेरीफाई होगा। तो मैं यहाँ पे उसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और ये बोल रहा है कि ये सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा कोई एक फील्ड, तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया है और इसको भी सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पॉलिसी प्राइवेसी। ओके, और ये बोल रहा है क्या कि आपको HTTPS लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे HTTPS लगा देता हूँ। और इसमें भी लगाना पड़ेगा। हालांकि मैंने कॉपी किया था लेकिन वहाँ नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है, इसको मैनुअल इंटर कर लेते हैं। सो हमारा फाइनल स्टेप आ गया है जहाँ पे हमें हमारे ऐप को अपलोड करना है। मैंने आपको सारे स्टेप 1 बाय 1 करके बता दिए कि किस तरीके से हम इंडस के ऐप स्टोर पे हम ऐप को डिप्लॉय करेंगे। अब हमारे पास फाइनल हमारे को एक APK फाइल चाहिए, राइट। हम अगर प्ले स्टोर में देखें तो वो बंडल फाइल भी लेते हैं और APK फाइल भी लेते हैं। तो मैक्सिमम जो साइज़ है वो 4 GB तक का होना चाहिए, उससे ऊपर का नहीं लेगा। और अब मैं जाता हूँ APK डेवलप करने के लिए, तो फिलहाल मैं इसको सेव ड्राफ्ट पे रख देता हूँ, और उसके बाद हम मैं एक
ऐप को बनाने के बाद उसके बाद इसको हम दोबारा जाएंगे यहाँ पे ऐप को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, अपलोड करने से पहले इसको देखेंगे, राइट।